हेलो दोस्तों, मेरा नाम सरफराज है और आप देख रहे हैं FSCP सॉल्यूशन। अभी एक मैं रिले का जो वीडियो बनाया था उसमें एक कमेंट आया था कि नापको का ही कंट्रोलर है फायर पंप का। उसमें जो फायर के साथ जो इंटरफेस होता है वो कैसे और क्या क्या और कहाँ कहाँ करना होता है, तो उसके बारे में पूछा गया था। तो मैं वो अभी आपको दिखाने वाला हूँ वो कहाँ इंटरफेस होता है और कैसे इंटरफेस होता है। तो आइए देखते हैं। तो ये एक हमारा नाफको का जो डीजल पंप का कंट्रोलर है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे इंटरफेस कहाँ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंट्रोलर है। ये कंट्रोलर के अंदर में चार्जर है और ये रिले बोर्ड आपको यहाँ दिख रहा होगा। यहाँ बहुत सारा रिले है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब इसके अंदर आप काउंट करेंगे तो बहुत सारा रिले है। आप कहीं भी देखें तो ये एक रिले बोर्ड है, इसके अंदर सारा रिले जितना तरह का आप इंटरफेस या किसी और चीज के लिए भी, जैसे कि इस पंप को रन ऑन करने के लिए भी, कुछ इंटरलॉक वगैरह करने के लिए भी बहुत सारा रिले के थ्रू भी कनेक्शन है इसमें। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कैसे चेंजिंग वगैरह करने का, अलार्म बेल वगैरह के लिए ऑप्शन है उसमें। ठीक है, तो अब सबसे बड़ी बात आती है कि हमको कनेक्शन कहाँ करना चाहिए। तो हर कंट्रोलर में, जस्ट नाफको ही नहीं, आप किसी भी ब्रांड का आप यूज करिए, उसके अंदर एक डायग्राम होता है। नहीं तो आपको इस तरह का एक कैटलॉग वगैरह रहेगा उसके अंदर। इसमें सारा डिटेल्स लिखा रहता है, कौन सा पैनल है और किस चीज के लिए उसका इंटरफेस वगैरह, और उसके अंदर जो भी डायग्राम वगैरह है वो सारा चीज यहाँ इस कैटलॉग में लिखा रहता है। ठीक है, नाफको भी प्रोवाइड करती है इस तरह का रिले रिले का, नहीं तो और भी दूसरा। अब अब जैसा कि देखिए यहाँ पे आपको कुछ डायग्राम ऑलरेडी पेस्ट किया हुआ दिख रहा होगा। थोड़ा इसको देखो ना, ऐसा कंट्रोलर के अंदर ये सारा। तो इसको समझना होता है कि ये क्या क्या रिले किस काम के लिए लगाया गया है। तो अभी हम देखेंगे, जैसा कि आप यहाँ देखिए, यहाँ हम 1 2 3, आपको 3 इंटरफेस यूज हो रहा है। और यहाँ आप इसके अंदर में देखेंगे तो आपको दिखेगा NC NO, और एक में जो कुछ नहीं लिखा हुआ है वो कॉमन है, सिर्फ आपको वो केबल दिख रहा होगा वो किसके साथ अटैच है। सेम इसी तरह 15 14 13 में भी है NC NO और कॉमन। यहाँ सारा सीरियल नंबर लिखा रहता है। इधर भी आप देखिए, यहाँ भी सारा सीरियल नंबर वगैरह लिखा रहता है। ये बहुत इजी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है देखने के लिए। और ये हमारा डायग्राम है, हर कंट्रोलर के अंदर आपको एक डायग्राम मिलेगा। ये डायग्राम किस चीज के लिए लगा हुआ है, क्या है वो, और इस हर डायग्राम में एक नंबर लिखा हुआ रहता है। यहाँ पे देखिए 9 8 7, इसी तरह 10 11 12 13 14 15। ये देखिए एक रिले है, हर रिले में आप देखे होंगे कॉमन, नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज, कॉमन, नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज। इस तरह का आपको सारा रिले में तो ऑप्शन रहता है, जैसा कि अब मैं पहले भी बताया था उसके लिए। ठीक है, तो अभी देखिए ये कैसे काम करेगा और कहाँ कहाँ इसका इंटरफेस करेंगे। तो हम पहला वाला देखेंगे। यहाँ जो लगा हुआ है ये फर्स्ट केबल, जो हमारा आप देख रहे होंगे ब्लू और एक क्या नाम है ब्राउन, 2 केबल है हमारा। और इसमें कनेक्शन जो है वो 18 और 16 में किया गया है। ठीक है, तो ये 18 और 16, मतलब 16 17 18, ये रिले किस काम के लिए लगाया गया है वो अभी हम देखेंगे। अब देख लीजिए 16 17 18 किधर है, दिख रहा है आपको, वहाँ एक नंबर दिख रहा होगा 16 17 18। 16 आपको कॉमन दिख रहा होगा और 17 NO और 18 NC। ठीक है, तो यहाँ भी नॉर्मली क्लोज कनेक्शन लिया गया है। तो हमारे पास ये डायग्राम है। ठीक है, ये हमारा डायग्राम है और ये डायग्राम में हम देखेंगे 16 17 18 किधर है। यहाँ देखिए 16 17 18। ठीक है, और ये किस चीज के लिए लिया गया है, DC पावर हेल्दी। अगर DC पावर में कुछ इशू है, प्रॉब्लम है अगर इस कंट्रोलर में, तो यहाँ से आप सिग्नल ले सकते हैं। उसके लिए DC पावर हेल्दी के लिए ये रिले यूज किया गया है। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है, इसके DC पावर पर नहीं मिल रहा है, तो ये रिले चेंज हो जाएगा। और ये चेंज होने के बाद क्या होगा, आपको फाइल में एक सिग्नल आएगा, ये पैनल में DC पावर इशू है। ठीक है, DC पावर का आपको यहाँ भी डिस्प्ले में भी दिखेगा। आप यहाँ देखें, यहाँ आपको यहाँ दिख रहा है ना
डीसी पावर है और एसी पावर दोनों है। जैसे अभी डीसी फेल हो जाएगा तो डीसी फेल का आपको ये रिले है वो रिले एक्टिव होगा डीसी पावर के लिए, डीसी पावर का कुछ इश्यू आएगा यहाँ पे तो, और कुछ एसी पावर का है तो वो दूसरा है, ठीक है। तो एक हो गया, तो ये फर्स्ट वाला मालूम हो गया। तो ये यहाँ पे आप नंबर देख रहे हैं 16, 17, 18, ये डीसी पावर के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। अभी उसी तरह दूसरा वाला जो हमारा रिले है ये फर्स्ट रिले हो गया, ठीक है। एक रिले का काम हो गया। अभी दूसरा रिले कौन सा है, 14, 15 और 16, ये वाला जो कनेक्शन है, ठीक है। तो 14, 15, 16 की 13, 14, 15 किस चीज के लिए यूज किया गया है उसके लिए फिर हम डायग्राम देखेंगे। ये हमारा डायग्राम है, ये देखिए। इस डायग्राम में हमारे पास कौन सा 13, 14, 15, ठीक है। तो अभी देखिए, अब मैं पहले भी बताया हूं कोई सा भी इंटरफेस हो उसमें कॉमन तो 100% कनेक्ट होता है, तो कॉमन हम 100% कनेक्ट कर देंगे। ये 13, अब 14 चाहिए या 15 वो देख लीजिए किस लिए ये यूज किया गया। ये रिले यूज किया है कॉमन अलार्म सिस्टम एरर। अगर इस कंट्रोलर में कुछ एरर आता है यानी ट्रबल या फॉल्ट जो बोलते हैं वो आएगा, तो यहाँ से ये क्या होगा, ये रिले एक्टिवेट होकर हमारे फायर अलार्म से इंटरफेस रहेगा। तो क्या होगा, यहाँ कुछ चेंजेस वगैरह होगा तो हमारे मॉड्यूल एक्टिवेट होगा और हमारे पैनल में शो करेगा ये डीजल कंट्रोलर एरर, ठीक है। मतलब क्या है, फॉल्ट है, कुछ प्रॉब्लम है उसमें। तो अभी देखिए कनेक्शन के लिए भी इसमें सेम यूज किया गया है। 14 यूज करेंगे 15, अगर 13, 15 यूज करेंगे तो कंटिन्यूसली आपको सिग्नल आते रहेगा। लेकिन हमें क्या कब चाहिए सिग्नल, जब 13 ये रिले एक्टिवेट होने में। तो हम 13, 14 को यूज करेंगे नॉर्मली ओपन कनेक्शन। जब भी ये रिले एक्टिवेट होगा तो यहाँ हमारा मॉड्यूल कनेक्ट रहेगा, हमारे मॉड्यूल के थ्रू हमारे पैनल में शो करेगा कि सिस्टम में कुछ एरर है, फॉल्ट है। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ जो कनेक्शन वगैरह है सेम वैसे ही कनेक्ट है, ठीक है, 13 और 14 में। अभी नेक्स्ट वाला देखेंगे जो ये रिले है 10, 11, 12। ये 10, 11, 12 यूज नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ केबल कनेक्ट नहीं है, ठीक है। तो अभी जो दूसरा नेक्स्ट कौन सा यूज हो रहा है वो रिले के बारे में देख लेंगे। देखिए जो रिले यूज हो रहा है 7, 8, 9। अब देखिए 7, 8, 9 क्या है और किस लिए यूज किया गया है। तो यहाँ देखिए नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, ये क्या है, ये जो रिले है वो नंबर 7वां रिले है। ये 7वां रिले का काम क्या है, ये देखिए इंजन रन। जब भी ये इंजन रन होगा तो ये वाला सिग्नल हमारे पैनल में जाएगा, ठीक है। तो इंजन रन के लिए एक यूज किया गया है। तो इंजन रन के लिए सेम है, 7 और 8 यूज किया गया है नॉर्मली ओपन कनेक्शन। अगर नॉर्मली क्लोज लेंगे तो कंटिन्यूसली हमारे पैनल में तो आपको क्या नाम है रन का सिग्नल आते रहेगा, इसलिए 7 और 8 नॉर्मली ओपन यूज कर रहे हैं। आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ 7 और 8 यूज हो रहा है, नंबर 1 पोर्ट और नंबर 2, ठीक है। तो ये हमारा डीजल कंट्रोलर का था, फायर के साथ ये इंटरफेस का था। आप इसमें देख सकते हैं बहुत सारा रिले यूज हो रहा है। तो ये रिले सबका अलग अलग काम है, आप अपने यूज के हिसाब से कौन सा रिले यूज करना चाह रहे हैं उसके हिसाब से आप यहाँ से कोई भी रिले यूज कर सकते हैं। सारा आपको एक डायग्राम मिलेगा, आपको ये डायग्राम मिलेगा और यहाँ एक रिले बोर्ड मिलेगा। उसके हिसाब से आपको जो रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह अब हम इलेक्ट्रिकल का भी देखेंगे। आइए थोड़ा इलेक्ट्रिकल का देखते हैं। तो अभी हम खड़े हैं यहाँ इलेक्ट्रिकल पंप कंट्रोलर के पास। अभी इसके अंदर जो रिले है उसको देखेंगे। यहाँ पे जो है रिक्वायरमेंट था वो पूरा नहीं है, 2 ही कनेक्शन इसमें लिया गया है। वो अभी देखेंगे वो 2 कनेक्शन क्या है। उसके लिए सबसे पहले हम ओपन कर देंगे। आप इसमें देखिए जैसे आप डीजल वाले में भी जो देखे थे रिले बोर्ड, वैसे आपको ये इलेक्ट्रिकल में भी एक रिले बोर्ड दिखेगा, आप जैसा कि यहाँ देख पा रहे होंगे। ये सारा रिले है। अब जो एक्सटर्नल रिले देखे थे ना उसी टाइप का ये सारा रिले है। इसके अंदर ये सारा रिले है, लेकिन इसमें क्या ऐसा डिजाइन बोर्ड पे डिजाइन किया गया, इसलिए ये रिले आपको ऐसा दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। ये सारा रिले ही है। अभी देखिए यहाँ हम 2 कनेक्शन ही सिर्फ यूज कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे फायर अलार्म का केबल कनेक्ट है यहाँ दोनों। तो ये दोनों किस चीज के लिए यूज किया गया, आप यहाँ नंबर देखिए, सीरियल नंबर आप देखेंगे तो यूज किया गया है हमारा 16, 17, 18 का जो रिले है वो वाला यूज किया गया, और 22, 23, 24
ये 2 रिले यूज किया गया है। तो अभी हम देखेंगे ये 2 रिले क्या है और किस चीज के लिए यूज किया गया है। तो आप जैसा कि यहाँ पर देखिए, हर कंट्रोलर के अंदर, चाहे किसी भी ब्रांड का रहने दीजिए, वहां आपको एक डायग्राम मिलेगा, इस तरह का डायग्राम, और नहीं है तो आपको एक पेस्ट किया हुआ मिलेगा, नहीं तो उसके अंदर आपको एक पेपर भी रखा जाता है इस तरह का। इस तरह का आपको एक कैटलॉग मिलेगा, उस कैटलॉग में पूरा चीज लिखा रहेगा। इसके अंदर जो भी कनेक्शन वगैरह है, कैसे किया गया है, चाहे पंप के अंदर जो भी कनेक्शन है, वो सारा कनेक्शन के बारे में डिटेल्स यहाँ आप कैटलॉग में देख सकते हैं। तो अभी हम जो है वो कैटलॉग ओपन करेंगे जो रिले बोर्ड का है उसका। ये हमारा रिले बोर्ड है, ये देखिए सेम रिले बोर्ड है। इसमें फेल टू स्टार्ट, पंप लॉकआउट, मोटर रनिंग, फेस सीक्वेंस एरर, फेस लॉस, सिस्टम एरर, ठीक है। ये बहुत सारा इसमें दिया गया है, लेकिन इस पैनल में हम लोग सिर्फ 2 यूज कर रहे हैं। तो 2 यूज कर रहे हैं, कौन सा मैं पहले भी आपको दिखाया था। जैसे कि आप देखिए यहाँ 22, 23, 24 वाला जो ये लास्ट का रिले है, ये यूज किया गया था। तो अभी हम कैटलॉग में देखेंगे ये नंबर किस चीज के लिए है। यहाँ देखिए, ये हमारा कैटलॉग है 22, 23, 24। ये जो रिले है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे रिले नंबर 10 है। कौन सा है? फेल टू स्टार्ट। तो फेल टू स्टार्ट का एक सिग्नल ले रहे हैं। अगर ये किसी वजह से स्टार्ट नहीं हो रहा, फेल हो रहा है स्टार्ट होने में, तो आपको ये पैनल में एक सिग्नल आएगा ये फेल टू स्टार्ट का। तो ये फेल टू स्टार्ट के लिए सेम हम क्या कर रहे हैं, 22 और 23 नॉर्मली ओपन कनेक्शन यूज कर रहे हैं। जब ये ऐसा फेल टू स्टार्ट होगा तो हमारे पैनल में एक सिग्नल जाएगा फेल टू स्टार्ट। अब जैसा कि यहाँ देख पा रहे होंगे, अभी देखिए यहाँ जो दूसरा रिले यूज किया गया है वो यूज किया गया है हमारा 17, 16 और 18। तो अभी हम देखेंगे जो रिले नंबर 8 है वो यहाँ देखिए, रिले नंबर 8। ये रिले नंबर 8 में 16, 17, 18 है हमारा। 16 कॉमन, 17 नॉर्मली ओपन और 18 नॉर्मली क्लोज। ये किस चीज के लिए लिया गया? मोटर रनिंग। जब भी हमारा पंप रन होगा तो यहाँ से एक सिग्नल हमारे फायर अलार्म को सेंड करेगा। उसके लिए हमारा फायर का इंटरफेस केबल यहाँ कनेक्ट है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ये जो कनेक्शन है सेम नॉर्मली ओपन, मतलब 17 और 16 में कनेक्ट है। तो 17, 16 का मतलब क्या है? कॉमन और नॉर्मली ओपन। जब भी मोटर रन होगा वो टाइम में फायर अलार्म को सिग्नल जाएगा। तो अभी आपने जो ये इंटरफेस का वीडियो देखा, पंप को कैसे इंटरफेस किया जाता है और कहाँ कहाँ इंटरफेस किया जाता है, अब उसमें बहुत सारा है। आप जो भी चाहें वो आप इंटरफेस कर सकते हैं, वो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये पैनल को क्या क्या सिग्नल चाहिए वो आप सारा सिग्नल वहां से ले सकते हैं। तो सारा डायग्राम में आपको लिखा हुआ है, सारा NONC कॉमन वहाँ है। आप सिर्फ एक इनपुट मॉड्यूल इंस्टॉल करिए और वहां से आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और इसी तरह हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।